रुड़की जिला बने, युवाओं को रोजगार मिले और हालांकि भाजपा सरकार का हूँ, लेकिन वो नुकसान दे रही है। किसान लोग हैं उनके बिजली बिल 1 साल के माफ हों, कृषि ऋण उनके ब्याज माफ हों 1 साल के। ये सोलानी नदी के जो तटबंध है यहाँ, उसे परमानेंट बांध दो। आप हर साल बंदर बाट करते हैं पैसे का। किसानों के सर्वे भी हो गए थे, उन्हें भी आज तक चेक नहीं मिला, ना कोई मुआवजा मिला, ना हट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की। आपको पता है अभी रुड़की के एलडीएवी मैदान में, और आप यहाँ पर देख सकते हैं भारी भीड़ यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या में यहाँ पर ट्रैक्टर पहुंचे हैं किसानों के, और यहाँ पर जो जनता है, आम जनता है, उसके हम बात करेंगे। यहाँ पर लोकतांत्रिक जनमोर्चा के द्वारा ये जो रैली लिखी गई थी, उनसे सुभाष सैनी जी संयोजक है इस कमेटी के, और हमारे साथ जो सहयोगी है राजकुमार सैनी जी हमारे साथ, और भी यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे आज की इस रैली को लेकर। बात करेंगे हम सुभाष सैनी जी से। सर्वप्रथम क्या कहना चाहेंगे, ये जो आज यहाँ पर रैली लिखी गई थी, आपने यहाँ प्रोटेस्ट कराया सरकार के खिलाफ, जो आपकी मांगे थी उसको लेकर एक ज्ञापन आपने देने की बात करी थी, तो आज रैली को हम देख पा रहे हैं सड़कों पे आप ले जाने का जो प्रोग्राम था क्यों रद्द कर दिया, क्या कारण था सबसे पहले? नहीं, वो हमने व्यवस्थित कर दिया ही। हम जनता को तंग नहीं करना चाहते, ट्रैफिक जाम नहीं करना चाहते। एसडीएम साहब से कल ही हमारी बात हो चुकी थी। यदि हम देखेंगे तो हम ज्ञापन वहाँ जाकर दे देंगे। यदि हम समझते हैं व्यवस्था ये होगी, तो वो कह रहे थे कि मैं यहाँ आकर ले लूँगा, तो हम अब ज्ञापन उन्हें दे देंगे जहाँ ज्ञापन ही देना था। बाकी यहाँ प्रदर्शन हो ही गया। देखिए, आपको बता दें कि जो रैली की पहले आपको बात बता दें, क्योंकि यहाँ पर 100 से अधिक ट्रैक्टर इनके इस रैली में जो सड़कों पर उतरने वाले थे, जिस कारण से शहर में, क्योंकि आजकल त्योहारों का सीजन है, शोभा यात्रा निकल रही है, उस कारण से सुभाष सैनी जनता के हित में ये विचार रखा और एसडीएम साहब को सिर्फ अपने 15 आदमियों के प्रतिनिधियों के साथ जाने का एक विचार बनाया, ज्ञापन देंगे और रैली को सड़कों पर जो किसान आए हैं वो अपने अपने घर को चले जाएंगे। उनका धन्यवाद भी उन्होंने व्यक्त करा और कहा है कि भाई किसी जनता को परेशान करना उनका मकसद नहीं है, सिर्फ जनता की जो परेशानी है उनका हल करना उनका मकसद है जी। तो क्या क्या मांगी थी, जरा एक बार दोबारा सरकार को और हमारे जो दर्शक है उनको बता दीजिए, क्या कहना चाह रहे थे आज आपका जो ज्ञापन देने वाले थे, क्या क्या मांगी थी मुख्य रूप से आपकी? देखिए, ज्ञापन में हमने माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को जो ज्ञापन में मांगे लिखी हैं, रुड़की जिला बने, युवाओं को रोजगार मिले और जनपद हरिद्वार आपदाग्रस्त घोषित हो। यहाँ प्रति बीघा 15,000 का मुआवजा दिया जाए, और जितनी नदियाँ हैं ये हमारी, जो ये फसलें और खेत बर्बाद कर रही, उनका बहाव से उनके तटबंध हो, और तमाम जितने यहाँ के लोग हैं उनके बिजली बिल 1 साल के माफ हों, कृषि ऋण उनके ब्याज माफ, वो पूरा नहीं किया गया। दोस्तों, लॉलीपॉप देकर ऐसे ही कहीं इस्तेमाल में करके अपनी राय को ऐसे लोगों को दे देते हैं जो कल को सेंटर में जाकर दोस्तों इसका रिजल्ट सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, 2024 में सरकार को रिजल्ट भुगतना पड़ेगा, इतना गुस्सा यहाँ की जनता में। हमारे साथ किसान भी इनसे बात करेंगे, क्योंकि नेताओं से तो रोज होती रहती है, एक शब्द इनसे भी जानेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे सुभाष सैनी के द्वारा ये जो आज कार्यक्रम रखा? देखिए, इनकी मैं सम्मान करता हूँ, ये इतनी मेहनत से लगे हुए हैं और किसान के बारे में भी लगे हुए हैं, पर वो जिले की तो है ही बात, पर किसान को सरकार ने, मैं भी आज हालांकि भाजपा सरकार का हूँ, लेकिन वो नुकसान दे रही है। किसान को 12 रुपये में क्या होगा, कम से कम 15,000 रुपये हर बीघा का हिसाब से दिया जाए तो इसका फायदा हो। और सुनो, कर्जा माफ नहीं करा सरकार, सिर्फ ब्याज माफ कर दे। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग सुभाष सैनी जी के लिए बोलते हैं कि सुभाष सैनी जी अपने स्वार्थ के लिए अब चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर भाई ये रैलियां और ये कार्यक्रम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, जो वो बिल्कुल निराधार है बात। हाँ, सुभाष जी अपने उस पे जो है अडिंग है, और समस्याओं के लिए। हाँ जी, आप बताओ। सही है, जल समस्या के लिए ही गलत है जी उन लोगों की बात? ये जन सहयोग के लिए बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। लोगों ने भाई यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि सुभाष सैनी अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम बात करेंगे राजकुमार सैनी जी। आज यहाँ पर काफी लोग मंच पे थे, हम देख रहे थे, और रैली भी यहाँ पर निकलनी, लेकिन जनता के हित में आपने रैली जाम न लगे इस कारण से रद्द कर दी। भाई चलिए, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे? प्राकृतिक आपदा है, बहुत बड़ा विषय है हमारे सामने। मैं समझता हूँ कि 2013 के बाद ये बहुत बड़ी आपदा आई है। किसान कहीं ना कहीं त्राही माम है, फसलें बर्बाद हैं, गन्ना समाप्त हो गया, धान समाप्त हो गया, और आपका पशुओं का चारा नहीं है। और नदियाँ, सोलानी नदी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कई हज़ार बीघे उपजाऊ ज़मीन उसने तोड़ दी है, और सरकार इस तरफ देख नहीं रही। सरकार के नुमाइंदे बिजली का कनेक्शन काट रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे 3 महीने का बिल आप होल्ड कर दो। हम पूछना चाहते हैं 4थे महीने का कहाँ से आएगा?
हम ये कह रहे हैं कि आप 15,000 रुपए वो पूरा नहीं किया गया। तय राशि कर लो। दोस्तों, लॉलीपॉप देकर ऐसे ही दही इस्तेमाल में करके अपनी राय को तटबंध है यहाँ, ऐसे लोगों को दे देते हैं जो पैसे लगाते हैं। उस पर हर साल वो बरसात से पहले लगाए पेच, बरसात के बाद दिखाते भागे। ये तो रैली के माध्यम से प्रशासन को आपने ज्ञापन देकर सचेत करा दिया, लेकिन आपकी मांगे पूरी नहीं हुई और इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो लोकतांत्रिक मोर्चा जो संगठन है वो क्या करेगा? फिर संघर्ष में रहेंगे। हम तो 17 साल से संघर्ष में हैं। अगर रुड़की जिला नहीं बनता, किसानों की आपदा तो आज सरकार यहाँ अपनी आंखें नहीं खोलती। तो ये सड़क आप देख रहे हैं, इतनी भारी संख्या में किसान आज यहाँ इतनी गर्मी में बैठा है और ये मैं समझता हूँ कि जिम्मेदार किसान निकला है आज यहाँ से। वो चाहता है कि सरकार हमारी बात सुने, लेकिन वो मौन है। अभी एक साथी मुझसे पूछ रहे थे, सरकार के मंत्री बताओ कौन से गांव में गए सरकार के मंत्री, क्या निर्णय उन्होंने लिया? सरकार के मंत्री आते हैं और उनके संगठन के लोग इर्द गिर्द रहते हैं, किसान वहाँ नहीं है। किसानों की बात नहीं सुनी जा रही। हम किसानों की चौपाल पर जा रहे हैं, उनके दर्द को बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक ये लड़ाई नहीं मानी जाएगी हम सड़कों पर रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। भाई साफ तौर पे कह दिया, मांगे नहीं मानी जाएगी, पूरी नहीं होगी, लगातार संघर्ष जारी रहेगा। हमारे साथ और भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े लोग हैं, उनसे बात करेंगे वो क्या कहना चाहेंगे। जी सैनी जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से भाई सुभाष सैनी ने आज यहाँ पर अपना इतना बड़ा हजूम यहाँ पर हम देखने को मिल रहा था और जिसको देखते हुए यहाँ पर काफी पुलिस बल पीएससी भी थे और इतनी कोई किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घटे और इस रैली को कैंसिल भी भाई कहा जा रहा है कि भाई किसी के दबाव में आके कैंसिल गई, लेकिन साफ तौर पे कह दिया भाई दबाव किसी का नहीं है। जो लोकतांत्रिक जनमोर्चे के अनुसार निर्णय लिया गया वही है कि भाई जनता को परेशानी ना हो, उसको लेकर हमने रैली निरस्त नहीं करी। ये सिर्फ हमने पब्लिक के लिए अपना जो है सहयोग दिया है कि पब्लिक परेशान न हो भीड़ में, इसलिए जो है हमने इस रैली का जो है यहीं समापन करा। और हमने एसडीएम साहब से कल हमारे संयोजक जी मिल लिए थे, सुभाष जी, वो बात हो चुकी थी, या तो आप यहीं आ जाइए या उधर ही दे दोगे, इसलिए हमने जन भावना के उसमें लगते अपना रैली का यहीं समापन किया। और मेरा एक ही कहना है, हम 25 दिन हो गए देहात में घूम रहे हैं, ये कहते हैं ना 1100 रुपये का मुआवजा दिया, 50% काश्तकार भी देहात में जैसे है जिनके पास पटवारी नहीं पहुंचा और जिस पर 5 बीघे उसको भी पैसा मिला 1100 रुपये वाला। हमने जो बात करी भाई अगर हमारे पास तो कोई आया ही नहीं, और जो मैं है पटवारी तो बात करें कि वो तो काम निमट गया, 15 तारीख को खत्म होगा, 15 तारीख लास्ट थी, तो ये बचे हुए काश्तकार कहाँ जाएंगे जो 50% किसान बहुत परेशान है। साफ तौर पे कह रहे भाई जो बचे हुए किसान है उनका मुआवजा कौन देगा? जो मुआवजा था वो तो पूरा हो ही नहीं रहा, बाकी जो वो तो पूरा ही नहीं हो रहा। इनसे पूछ लेंगे जी कहाँ से है आप? मैं सालियर से हूँ जी, नाथीराम सैनी सालियर से हूँ। जिन किसानों के सर्वे भी हो गए थे उन्हें भी आज तक चेक नहीं मिला, ना कोई मुआवजा मिला, ना हट का कोई दोबारा अधिकारी कोई कर्मचारी गांव में आज तक गया ही नहीं। तो सही बात शादी सैनी जी ने? हाँ जी बिल्कुल सही। चलो जी बहुत बढ़िया बात है। यहाँ देखो लोग कह रहे भाई सारे बुजुर्ग लोग यहाँ, लेकिन हम तो कहेंगे बुजुर्ग लोग नहीं, यहाँ पर युवा चेहरा भी नजर आ रहे हैं, काफी युवा थे। भाई साहब क्या नाम है? प्रदीप सैनी। क्या कहना चाहोगे सैनी साहब? जिस तरह से किसानों के हित में जैसे आज ही आदरणीय राजकुमार सैनी जी और आदरणीय सुभाष सैनी जी ने आवाज उठाई है, ये काफी हित में बहुत जरूरी थी। सरकार को इस बात का अनुभव कराना बहुत जरूरी है कि सही बैठे हैं पटवारी जो गाँव में जाते हैं, सही आंकलन न करके सही मुआवजा का नहीं किया गया, नहीं सही मुआवजा दिया गया और जो चेक इस तरह से दिए जा रहे हैं वो सही नहीं है। 2024 को लेकर सैनी जी कह रहे भाई किसान नाराज है और इस पे फर्क पड़ेगा 2024 चुनाव पे भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट पर। किसान के जो आक्रोश, जो गुस्सा है वो 2024 में हर हाल में संभावित जो हो चुनाव में देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पर सुना भी और देखा भी साफ तौर पे भाई जो किसान लोग हैं कई जनहित के मुद्दों को लेकर वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ सुभाष सैनी जी के नेतृत्व में जो रैली थी इसमें पहुंचे थे और आज की रैली में काफी भीड़ थी और काफी ट्रैक्टर यहाँ पर पहुंचे थे, जिसको देखते हुए उन्होंने प्रशासन से बात करी कि कुछ ही लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट के बाद, इस रैली के बाद एक ज्ञापन उन्हें दिया जाएगा, क्योंकि रुड़की शहर की सड़कें जाम ना हो, क्योंकि शोभा यात्रा भी है यहाँ पर काफी, जिसको देखते हुए आज ये कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है।